हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। करते हैं फटाफट प्रशासन की खबरों की तरफ रुख। सभी चुनाव गतिविधियों पर है प्रशासन की नजर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक गतिविधियों को सहन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष, स्वतंत्र व शांतिपूर्ण चुनाव करवाना जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। उपायुक्त ने कहा कि चुनाव मैदान में बचे उम्मीदवार भी चुनाव में धन बल व बाहुबल आदि का इस्तेमाल न करें, अन्यथा प्रशासन की ओर से निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की जाएगी, जिससे मतदाताओं को मतदान के लिए स्वतंत्र माहौल प्रदान करना होगा। जिला प्रशासन चुनाव के मामले में पूरी तरह निष्पक्ष है और पूरी चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष व शांति से संपन्न करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशियों के चुनाव प्रसार समान तरीके से नजर रखी जा रही है। प्रशासन को मिल रही शिकायतों पर निश्चित तौर पर नियमानुसार उचित कार्रवाई भी की जाएगी। मतदाताओं को वितरित की जा रही है फोटो युक्त मतदाता सूचना स्लिप। जिला में लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन कार्यालय द्वारा सभी मतदाताओं को फोटो युक्त मतदाता सूचना स्लिप वितरित की जाएगी। संबंधित बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा इन स्लिप को बांटने का कार्य शुरू कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर चुनाव कार्यालय द्वारा सभी मतदाताओं को उनके घर पर फोटो युक्त मतदाता सूचना स्लिप पहुंचाई जाएगी। सभी बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर इस कार्य को पूरा करेंगे। उन्होंने बताया कि यह स्लिप मतदान के दौरान पहचान पत्र के तौर पर कार्य करेगी। उन्होंने बताया कि बीएलओ द्वारा वितरित की जाने वाली ये स्लिप केवल संबंधित मतदाता या उसके परिवार के सदस्यों को ही वितरित की जाएगी। किसी पड़ोसी या अन्य व्यक्ति को फोटो युक्त मतदाता सूचना स्लिप नहीं दी जाएगी। मतदान के दिन 25 मई से 5 दिन पहले स्लिप वितरण का कार्य पूरा किया जाना है। उन्होंने बताया कि मतदान के दिन प्रत्येक मतदाता केंद्र पर मतदाता सहायता केंद्र कार्य करेगा, जहां उस मतदान केंद्र का संबंधित बीएलओ उपस्थित रहेगा। जिला के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों के 482 मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि मतदाता स्लिप वितरण कार्य में अगर किसी भी प्रकार की कोताही की गई तो संबंधित बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लोकसभा आम चुनाव के लिए 25 मई को प्रातः 7 बजे से 6:30 बजे तक मतदान होगा। जिला व राज्य स्तर पर होगी मतदान केंद्रों की निगरानी। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान जिसमें राज्य नियंत्रण कक्ष तथा जिला नियंत्रण कक्ष शामिल है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भी वेबकास्टिंग निगरानी की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे हरियाणा प्रदेश में 25 मई 2024 को मतदान होगा। इसके मद्देनजर सभी मतदान केंद्रों पर कड़ी नजर रखी जाएगी ताकि कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार की गलत गतिविधि ना कर सके और निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराए जा सके। इसको लेकर इस बार निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि जिला स्तर के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी स्तर पर सभी मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग द्वारा निगरानी की जाएगी। किसी भी मतदान केंद्र पर मतदान के दिन यदि कोई शरारती तत्व कुछ भी गलत करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 200 मीटर दायरे से बाहर ही बन सकता है चुनावी बूथ। मतदान के दिन कोई भी राजनीतिक दल मतदान केंद्र के 200 मीटर दायरे में अपना चुनावी बूथ नहीं बना सकता और जिस भवन अथवा परिसर में एक से ज़्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहां पर भी प्रत्याशी 200 मीटर दूरी से बाहर अपना केवल एक चुनावी बूथ बना सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि मतदान केंद्र के बाहर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी द्वारा बनाए जाने वाले अस्थायी बूथ में एक मेज
2 कुर्सी लगाई जा सकती हैं और उनके ऊपर उतनी ही बड़ी छतरी या कपड़ा लगाया जा सकता है जो उनको मौसम के हिसाब से धूप से बचाव करे। स्थापित किए जाने वाले बूथ से मतदाताओं को उनके वोट से संबंधित जानकारी जैसे वोट नंबर, पहचान पत्र आदि दी जा सकती है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि विभिन्न प्रत्याशियों और पार्टियों द्वारा वोटर स्लिप का प्रकाशन निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार होना चाहिए और स्लिप के ऊपर किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी का नाम और चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए। वोटर स्लिप केवल सफेद रंग की हो सकती है। राजनीतिक दलों तथा प्रत्याशियों द्वारा बूथ पर लगाई गई ड्यूटी वाले लोगों के पास निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र होना जरूरी है, जो उन्हें सेक्टर मजिस्ट्रेट या पर्यवेक्षक मांगे जाने पर दिखाना होगा। लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लक्ष्य के साथ दादरी जिले में स्वीप अभियान के तहत मतदाता जागरूकता गतिविधियां जारी हैं। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित प्राथमिक सहायता प्रशिक्षण शिविर में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया और मतदाता जागरूकता शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करवाए गए। यह अभियान स्वीप टीम और नन्ही युवा क्लब द्वारा आयोजित किया गया। दादरी स्वीप नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर जयेंद्र सिंह चिल्लर के निर्देशन में 100% मतदान के लिए युवाओं को प्रेरित किया गया। प्राथमिक सहायता प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं को निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए प्रदान की जा रही मतदाता सुविधाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। उपस्थित युवाओं को बताया गया कि इस बार दादरी विधानसभा क्षेत्र में क्यू ऐप के जरिए मतदान केंद्र पर लाइन कितनी लंबी है पता कर सकते हैं। प्रशिक्षणार्थियों को बताया गया कि लोकतंत्र में सभी की भागीदारी सही से मजबूती मिलती है, इसलिए सभी अपने मत का प्रयोग करें और करवाएं। कार्यक्रम के दौरान युवाओं मतदान के लिए प्रेरित करते हुए बताया गया कि युवा किसी भी देश की संपत्ति होते हैं और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारे भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में युवाओं के लिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों को अच्छी तरह से जानें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लें। अपने मताधिकार का प्रयोग प्रतिनिधि लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। युवा क्लब प्रधान ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी का भी घर है। प्रत्येक नागरिक अपने वोट के महत्व को जानता है। लोकतंत्र में एक वोट भी बेकार नहीं जाता, इसलिए आने वाली 25 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में भी सभी वोट डालें और सेल्फी लेकर पोर्टल पर अपलोड कर हजारों के इनाम जीतें। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंतर्गत आने वाले 0 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे यदि किसी यतीम खाना अथवा संस्था में रहते हैं तो उनको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट धारा 41 के तहत पंजीकरण होना अनिवार्य है। जिला में बिना पंजीकरण के यतीम खाना अथवा संस्था चलाने वालों पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 42 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिना पंजीकरण चल रही संस्था की सूचना देने व पंजीकरण करवाने के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई बस स्टैंड के सामने पार्क वाली गली धिक्काड़ा रोड चरखी दादरी में भी संपर्क साधा जा सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की प्रशासन की अहम और पुख्ता खबरें। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीपीटी न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हर रोज प्रशासन की पुख्ता खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।